मगन अपनी नौकरी से छुट्टियां लेके, यानी कि जो भी उसकी नौकरी में CL PL मेडिकल सारी जितनी छुट्टियां ले ली उसने, और छुट्टियां लेके और वो एक शहर में गया, कोचिंग करी उसने, जितने भी टीचर से उनसे मिला, पूरी हेल्प पूरी उसने अपनी ताकत लगाई और बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, आप जानते हैं। और रिजल्ट क्या हुआ कि मगन फेल हो गया पहले अटेम्प्ट में। फिर इसी मगन ने दोबारा वैकेंसी जब आती है, यही RPSC की वैकेंसी, तो वो विदाउट पे होता है, और विदाउट पे होके फिर वो वापस से वहीं उसी शहर में उन्हीं लोगों के बीच में वो पूरी तैयारी करता है। और यकीनन उस स्टूडेंट ने तैयारी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और फिर उसका रिजल्ट होता है फेल। यानी कि मगन ने 2 बार तैयारी करी और दोनों बार उसका नहीं हुआ, यानी कि फाइनल रिजल्ट है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना। ऐसा ही एक और स्टूडेंट है जिसका नाम वीर सिंह है। उसने भी बिल्कुल ऐसे ही पहली बार जी जान से तैयारी करी, फिर उस वीर सिंह का नहीं हुआ। दूसरी बार फिर उसने तैयारी करी और उसका नहीं हुआ। हालात ये हुए कि सर अब छोड़ दिया हमने। डियर फ्रेंड, ऐसे 1 2 3 4 नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ऐसी कहानियाँ शेयर करना ज़रूरी क्यों है कि कहीं इन कहानियों की जो लंबी कतार में कोई और नाम ना जुड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके। टॉपिक का नाम है सावधान, आप B.Ed वाले हैं या नेट वाले। इसको हम समझते हैं कि हमारा जो माइंड का जो साइंस क्या कहता है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस की एनर्जी हमारी क्या कहती है। तो 2 चीज़ें आ गई, एक B.Ed है और एक नेट का एग्ज़ाम है। कि ये B.Ed और नेट दोनों जब एक बच्चे के पास होते हैं तो ये स्टूडेंट को 2 विकल्प देते हैं। 2 विकल्प क्या देते हैं? एक तो स्कूल का पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरा स्कूल एजुकेशन है जहाँ पे वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं और वहाँ पे बच्चे जाके जॉब करते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे कॉलेज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है, दोनों ही डिपार्टमेंट अपने आप में काफ़ी बड़े हैं और दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा सम्मान है और बहुत से लोगों का सपना होता है कि काश हम इस डिपार्टमेंट में होते और हम किसी की लाइफ में बदलाव लेके आते। विकल्प है, ये कौन देता है? बड़ी बात है कि विकल्प कौन देता है। कि विकल्प एक तो ये B.Ed का डिग्री देती है और एक नेट JRF सेट की डिग्री या एक एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, ये देता है। अब दोनों में समझते हैं कि ये जो B.Ed है ये 2 साल की होती है। ये B.Ed 2 साल की होती है और ये जो नेट JRF सेट ये एग्ज़ाम मात्र 1 दिन के होते हैं और 1 दिन में भी एक दिन का हिस्सा होता है। यहाँ पे दोनों ही एग्ज़ाम, यानी कि दोनों ही जो कैटेगरी है अपने आप में वैल्यूबल है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों में फ़र्क कितना है ये देखिए। पहला फ़र्क तो ये हो गया कि यहाँ पे पूरे 2 साल लग जाते हैं और यहाँ पे 1 दिन में काम हो जाता है। अब जो 2 साल जो लगते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट को बनाते हैं, यानी कि 2 साल में इंसान का एक बड़ा मजबूत सा दिमाग बन जाता है, एक माइंड सेट बन जाता है। और ये जितने भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, उन दोनों बच्चों का पास नॉलेज की कमी नहीं थी, मेहनत की कमी नहीं थी, डेडिकेशन की कोई कमी नहीं थी, समर्पण की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ उनका फुल था। और जब उनका अध्ययन किया गया, जब आगे जाके अंदर गहराई में गए तो पता चला, वो मैकेनिज्म मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो मैकेनिज्म क्या है। अगर आप इस बीच में हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मैकेनिज्म क्या है कि आप एक एग्ज़ाम में हैं, उससे दूसरे में जाना चाहते हैं, यानी कि आप स्कूल से कॉलेज में जाना चाहते हैं या आप इस फील्ड में जाना ही चाहते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस ये है कि यहाँ पर आपको एक एनर्जी चाहिए जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस एनर्जी। सबकॉन्शियस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपको ऑटो पायलट मोड में काम कराती है, यानी कि 98% सबकॉन्शियस एनर्जी है। और यहाँ पर इंसान के पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है, यानी कि
मगन, वीर सिंह और ये जितने भी लोग थे जो सेटल थे, जो ऑलरेडी सेटल थे, यानी कि उनको वो सेटल जो जॉब है, वो सेटल वाला माइंड सेट वो पीछे ले जा रहा था, पीछे इस एनर्जी को पीछे खींच रहा था, और जिधर वो जाना चाहते थे उसको वो एनर्जी आगे खींच रही थी, फॉरवर्ड खींच रही थी। अब मज़ेदार बात यह है कि जब इन बच्चों को पीछे खींचा जा रहा था, बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है, जब बच्चों को पीछे खींचा जा रहा था, तो ये हमारा सबकॉन्शियस हमारा दोस्त भी होता है। यानी कि वो इसलिए पीछे खींच रहा था कि इसमें जितने भी नए बदलाव आएंगे, यानी कि कई प्रकार के पेन, यानी कि कई प्रकार की तकलीफें वो आप पे ना आए, क्योंकि आप तो सेटल हो। सबकॉन्शियस कहता है कि आप तो सेटल हो, वो इतनी सारी माथाफोड़ी किस बात के लिए ली जाए, ऐसी क्या इमरजेंसी है, नौकरी लगी हुई है, फैमिली है, सब कुछ है। तो यहाँ पे ये इस नए तकलीफ़ों से ये बचा देता है, और बचा के क्या करता है कि ये इसको और पीछे खींच लेता है और यहाँ पे आगे नहीं जाने देता, आगे नहीं जाने देता। जैसे क्या हुआ इन बच्चों के साथ, इन्होंने पहली बार तैयारी करी, फेल हो गए, दोबारा फिर हिम्मत करी, फेल हो गए, और अब वो नहीं कर रहे हैं, अब वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे केस में होता है। तो अब वो नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब वो इस नए पड़पन से बच गए। दूसरा केस है कि साहब हम चाहते हैं और हम भले ही जॉब में हैं, बट हम इसी जॉब में जाना चाहते हैं, हमें इसी एग्ज़ाम को पार करना है, इसी इंटरव्यू को पार करना है, इसी रिटर्न को पार करना है, तो फिर सॉल्यूशन क्या हो? हाँ, इससे पहले तो अगर ये हमारे पास, इसको हम हटा दें, यानी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने भी घंटे पढ़ना पड़े, कितने भी दुख आएँ, कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, जो आएगा हमें मंजूर है, तो फिर ये फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। तो आपकी इस पूरी एनर्जी 98% एनर्जी आगे की तरफ बढ़ने लगेगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। आप पिछले 2-3 रिजल्ट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि इनमें आपको लगेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं का मतलब है कि आप अलग इंटेलिजेंट हैं, वो अलग फील्ड में इंटेलिजेंट है, उनकी एक्सपर्टी अलग, आपकी एक्सपर्टी अलग है। जब उनकी एक्सपर्टी को आरपीसी रिकॉग्नाइज कर सकती है तो आपकी एक्सपर्टी को भी तो किया जा सकता था, बट ये जो पीछे का जो फोर्स था उसने हमें को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब हम जब आगे बढ़ेंगे, यानी कि 98% एनर्जी हमारी जब उसमें जाएगी, तो डेफिनेटली 100% हमें सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिल गई, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी सर हमारे पास तो ये जो पीछे वाला है, यानी कि जो ऑलरेडी जो ये सेटल वाला है, हम स्कूल एजुकेशन में तो सेटल है, या हम किसी और जॉब में सेटल, फिर भी हम छोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ, और अब यहाँ पे हम लगातार फेल हो रहे हैं, या फिर हम फेल नहीं होना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में बीइंग एनएलपी प्रैक्टिशनर, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूँ। सॉल्यूशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप सेटल हैं, तो अब आपका अपना थॉट यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि मैं ये जो इस फॉरवर्ड वाले, यानी कि इस जॉब में, यानी कि या तो मैं हूँ या मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हूँ और मुझे यहाँ सेटल होना है। ये आपका स्कूल हो सकता है या आपका कोई और दूसरा कॉलेज या कोई बिजनेस हो सकता है यहाँ, और आपको होना यहाँ पर है। आप यहाँ पे बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना खुद की कोई आइडेंटिटी या खुद के कोई चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो फिर काम किसकी करेंगी? यानी कि अगर हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं रिपीट करूँ कि आपको टारगेट लेना पड़ेगा बियॉन्ड सेल्फ, यानी खुद के बाहर। खुद के बाहर का मतलब कि भाई मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए चाहिए। आप बड़े बहन भाई हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे मेरे छोटे भाई के लिए चाहिए, मुझे मेरी छोटी बहन के लिए चाहिए। आप घर में कोई और हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, घर में कोई इशू है, यानी कि आर्थिक परेशानी है या कोई सोशल इशू, कोई भी चीज़ है, यानी कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए, और आप एकदम यंग हैं तो उनके लिए आप जिससे प्यार करते हैं। आपको अपने से परे होना पड़ेगा, और जैसे आप अपने से परे होते हैं तो हम
अवेयर हो जाते हैं, और अवेयर होते ये जो पीछे वाला जो फोर्स है वो काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही हम किसी और के बारे में सोचेंगे, यानी कि अपने बच्चे के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी बहन के बारे में, मदर के, फादर, किसी के बारे में सोचेंगे, ये सोचना है। और सोचने का मतलब है कि हमें एक मेंटल स्क्रीन पे, यानी कि जो हमारा माइंड है, यहाँ पर एक पिक्चर बनानी है, एक वीडियो बनाना है। कि वीडियो क्या बनाना है कि एक वीडियो बनेगा, यानी कि आपको ये इमेजिन करना है कि अगर मैं इस जॉब में आ गई या इस जॉब में आ गया तो 5 साल के बाद मेरे घर के क्या हालात होंगे, 10 साल बाद अगर आप फादर हैं, अगर आप मदर हैं, तो मेरा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा होगा, मेरा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा होगा, मेरे घर के क्या हालात होंगे, या छोटा बहन या छोटा भाई है तो उनको मैं किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन दिलवा रहा होऊंगा या दिलवा रही होंगी, या मैं बच्चों की आगे की जो परवरिश है, जो एक्सपेंसेस जो हैं, जो फैसिलिटीज़ जो हैं, इक्वलिटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको पता है आपकी क्या हैं, उसमें मैं 5 साल के बाद क्या योगदान दे रहा होऊंगा या क्या योगदान दे रही होंगी, 10 साल के बाद मैं क्या कर रहा होऊंगा। इस तरह से, यानी कि 5 और 10 साल की जो ये 2 टाइम पीरियड की जो टाइमलाइन है वो बहुत अच्छी होती हैं। खुद से बात करनी है कि अगर आज मैं इस छोटे से गांव में हूँ, अगर मैं इस गांव में हूँ तो अगर मेरा बच्चा 11th क्लास में होगा तो मैं किस जगह भेजना चाहूँगा, और आज मैं इस ऐसे जॉब में हूँ जहाँ पे सैलरी बहुत छोटी सी है, 10 साल के बाद जब मेरा बच्चा बड़े स्कूल में जाएगा तो क्या इस सैलरी से मेरा काम हो जाएगा, या यहाँ की जो सैलरी है वो सफिशिएंट होगी। इस तरह के तमाम चीज़ें जो हैं, और जैसे ही आप इसको सोचते हैं, और सोचते ही क्या कर लेना है कि सोचते ही आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, सोचते ही आपको नोट डाउन कर लेना है। ध्यान ये रखिएगा कि किसी से शेयर मत करिएगा, फिर सोचिएगा, फिर एक बार सोचिएगा, यानी कि 2-3 बार जब आप सोचेंगे तो सोचते ही क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लॉकेज जो बने हुए हैं, यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस ने आगे के रास्ते बंद कर रखे हैं, सिर्फ पीछे के रास्ते को पकड़ के बैठा है, वो हिल जाएगा। और जैसे ही वो हिलेगा तो आप लगातार सोच ही जा रहे हैं, और ये सोचने में महज 2 या 3 मिनट का समय लगता है। 2-3 दिन तक आप शाम को सोने से पहले या सवेरे उठते ही आपको लिखना है, ड्राफ्ट करना है, और जैसे ही आप करेंगे तो आपका माइंड दौड़ पड़ेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिला, जबकि यहाँ पे 99% लोगों को सॉल्यूशन मिल जाते हैं, फिर भी अगर आपको यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप इमीडिएट किसी भी NLP के काउंसलर से मदद लीजिए, NLP प्रैक्टिशनर से हेल्प लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बातों ही बातों में ये सारी टेक्निक सिखा दी जाती है, और बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के, और आपकी जो पूरी प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहती है। आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको आंसर करूंगा, या आप मुझ तक पहुंचा दें तो भी मैं अगले वीडियो के रूप में आंसर दे दूंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।